इस मुस्लिम मुल्क से दोस्ती क्यों बढ़ा रहा भारत? नए साल पर जयशंकर की कतर यात्रा का राज क्या? पश्चिमी एशिया में भारत का बढ़ता दबदबा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पीएम मोदी के दो सबसे खास और देश के लिए किसी चाणक्य से कम नहीं, पहले एनएसए अजीत डोभाल और दूसरे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी पॉलिसीज के मामले में दुनिया भर में जाने जाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी से अच्छों का मुंह बंद करने में भी माहिर हैं। उनकी विदेश नीति के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। तभी तो जयशंकर की विदेश नीति में एक सबसे अहम चीज अमेरिका, चीन और रूस तीनों महाशक्तियों को एक साथ साधने की रणनीति। ये तीनों ही एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन तीनों से रिश्ते कैसे अच्छे रखने हैं ये विदेश मंत्री एस जयशंकर बखूबी जानते हैं। यही नहीं, इसी के साथ मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए भी मोदी की टीम में शामिल विदेश मंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस कड़ी में जयशंकर एक बार फिर मुस्लिम देश की यात्रा पर पहुंचे हैं। नए साल के पहले ही दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर जा पहुंचे, जहां उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया और कतर के अमीर शेख तमीम इब्न हमद अल थानी की होने वाली भारत की यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा के दौरान शेख अल थानी से मुलाकात उनकी हुई थी और उन्होंने भारत आने का न्योता भी दिया था। बीते एक साल में जयशंकर ने 4 बार कतर का दौरा किया है। वहीं बीते 6 महीने में वो तीसरी बार दोहा पहुंचे हैं। अब इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 में जासूसी के आरोप में दोषी ठहराए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों में से बचे एक अधिकारी की भी अब वापसी हो सकती है। इससे पहले 7 लोगों को माफी मिल गई थी और वो पिछले ही साल फरवरी में भारत भी वापस लौट आए थे, लेकिन कमांडर पुनेदु तिवारी अभी भी कतर में ही फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तिवारी को कतर के कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ औपचारिकताएं अभी पूरी करनी है, जिसमें अभी वक्त लग रहा है। पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए भारत लगातार लगा हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुवैत का दौरा किया था, जबकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन और दिसंबर में ही 2 बार कतर का दौरा किया। कतर खाड़ी के इलाके का एक सबसे अहम देश है। उसके साथ भारत का कारोबारी रिश्ता भी शानदार रहा है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच 14.08 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसके साथ कतर में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। वहां उनकी जनसंख्या 8 लाख से भी ज्यादा है। यह कतर में रहने वाला सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है, जबकि कतर की खुद की आबादी मात्र 30 ही लाख है। अब इन ताबड़तोड़ होते दौरों से यह समझा जा सकता है कि भारत आज किसी से भी अपने रिश्तों पर धूल नहीं जमने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी देश भारत को वही पुरानी नजर से देखे, और अब काफी हद तक ऐसा होने भी लगा है। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का कद क्या है, ये हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और सब इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अब आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखें अपनी बात और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।